हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 7, 4, इस प्रकार से यह चलती रहती है का 30वां पद है। विकल्प ए दिया गया है 9, विकल्प बी दिया गया है 77, विकल्प सी दिया गया है ऋणात्मक 77 और विकल्प डी दिया गया है ऋणात्मक 87। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम इसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि प्रारूप के बारे में विचार करें तो प्रारूप हो जाएगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और इस प्रकार से n पद और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d द्वारा, तृतीय पद को a जोड़ 2d द्वारा। उसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अर्थात यहाँ से जो nवें पद का सूत्र है हमें प्राप्त होगा an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d, जहां पर d सार्वंतर है। सार्वंतर को ज्ञात करने के लिए होता है an घटाव 1 बराबर, जहां पर n बराबर 1 नहीं हो। अर्थात यदि हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है द्वितीय पद और घटाव प्रथम पद। अर्थात कोई भी दो क्रमागत पद लेते हैं उनमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो श्रेणी दी गई है उसे लिखते हैं। श्रेणी है 10, 7, 4, इस प्रकार से चलती रहती है। हमें इस श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है। अतः यहाँ पे जो n का मान है वह हो जाएगा 30। ए हमें दिया गया प्रथम पद यहाँ पर 10 श्रेणी में। डी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, डी बराबर हो जाएगा 7 घटाव 10 बराबर आ जाएगा हमारे पास ऋणात्मक 3। अर्थात सार्वंतर का मान हमारे पास ऋणात्मक 3 है तो डी बराबर हो गया ऋणात्मक 3। अब जो सूत्र है उसे मान रखते हैं ए n बराबर होता है a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। हमारे पास a का मान भी है, n का मान भी है और d का मान भी है। तो हमारे पास जो 30वां पद है वह हमें प्राप्त होगा 10 जोड़ 30 घटाव 1 गुणा में ऋणात्मक 3। 30वां पद हमें प्राप्त हो जाएगा हल करने पर 10 जोड़ 29 गुणा में ऋणात्मक 3। हल करने पर आएगा a 30 बराबर 10 घटाव 87। 30वें पद का मान हमारे पास उत्तर आ जाएगा ऋणात्मक 77। और यह जो उत्तर है वह दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।